ये जो फतेह रॉयल रेजिडेंसी में कुछ भूखंड को लेकर कल जो कुछ लोगों ने विवाद खड़ा किया है, क्या वजह रही होगी? कुछ व्यक्तियों द्वारा ईर्ष्यावश, जलनवश या मानसिक संतुलन बात को सही समझने नहीं पाने ये मामला इन्होंने षड्यंत्र रच के फैलाया है। ऐसा वहाँ कोई मामला है नहीं, ऐसी कोई बात वहाँ है नहीं। अभी तक तो वहाँ पर मौके पे कुछ हलचल भी नहीं हुई। उसके पहले वो मन घड़त बातें लोगों को भड़का कर, अफवाह फैलाकर इस प्रकार का ये कृत्य कर रहे हैं, जबकि हमने सोसाइटी अपने विजन से जैसा सोचा था वैसा बना के पूरे विला मालिकों को सुपर्द की है। और हमारा आज भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि सोसाइटी में किसी प्रकार का अहित हो। तो वो उनका कहना है कि अभी जो एक प्लॉट है जो कॉमर्शियल पहले कर रखा है, अब उनका गेट अंदर खोलने से उनकी सेफ्टी प्रभावित होगी। कॉमर्शियल प्लॉट के दोनों साइड रोड है और अभी तक ऐसी कोई भी वहाँ गतिविधि नहीं हुई जिससे ये कह सकते हैं कि गेट अंदर खुल रहा है। अगर नियमों में गेट अंदर खुलना नहीं है तो नहीं खुल सकता है। नगर पालिका से कोई भवन परमिशन की निर्माण परमिशन नहीं आई है, जिसलिए वो पहले से कह रहे हैं कि अंदर खुलेगा। और हमारी ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि हम गेट को अंदर खोलें। जहाँ तक अगर सोसाइटी को अंदर गेट की जरूरत नहीं है तो अंदर गेट खोलने का सवाल ही नहीं होता है। और जहाँ तक उस प्लॉट की बात है, अगर सरकार में नियम होगा प्लॉटों में कि उसको कॉमर्शियल को पीछे आवासीय कर सकते हैं तो पीछे आवासीय कन्वर्शन होगा, पीछे मकान बनेंगे और आगे कॉमर्शियल बनेगा और इधर से आर पार जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। आपने कहा स्वीकृति नहीं है, तो वहाँ एक दीवार बने, तो शुरुआत में दीवार बनाई हुई है हल्की सी। हमने बाउंड्री, प्लॉट की बाउंड्री जब सोसाइटी बनाई तब हमने सोसाइटी की सिक्योरिटी के लिए हमारे प्लॉट के आगे भी बाउंड्री बनाई और प्लॉट की भी बाउंड्री बनाई। कुछ दिन पहले सोसाइटी वालों ने भ्रम के कारण, फियर के कारण, अंदेशे के कारण मेरे प्लॉट के आगे रोड खोद के बाउंड्री बना रहे हैं। उसको मैंने कुछ समय के लिए रुकवाया था कि ये गलत काम क्यों कर रहे हो, इस रोड को छोटी क्यों कर रहे हो। पर उनके बात समझ में नहीं आती है। क्यों कि कुछ लोग जैसा गाइड करते हैं वैसे काफ़ी लोग चल जाते हैं। सभ्य लोग होते हुए भी कल उन्होंने नारेबाजी की, सभ्य लोग होते हुए भी उन्होंने जो कल हरकतें की वो अशोभनीय थी। जबकि ऐसा कोई वहाँ मामला नहीं है। ऐसा कोई मामला हो कि भाई उनके प्लॉट पे कब्जा हो रहा हो या सोसाइटी की ज़मीन पे कोई कब्जा हो रहा हो तो कोई बात समझ में आती है। वो कह रहे कि अत्याचार हुआ, वो कह रहे दादागिरी की। हमको बताया जाए क्या अत्याचार हुआ, दादागिरी की। ऐसा कुछ है तो हमारे खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करो, न्यायालय में जाओ। अननेसेसरी आप हमारे बारे में झूठे और गलत बयान देके बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हो, जिससे कि बिल्डर एसोसिएशन और बिल्डर के लोगों में फतेह की गुडविल खराब हो। उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सकता क्योंकि हम अपने सिद्धांत कभी छोड़ नहीं सकते। सोसाइटी में 170 लोग रहते हैं। 170 में से 160 लोगों को भी हमें ख्याल रखना है। 5-10 लोगों के भ्रम फैलाने से हम सबके लिए एक जैसे नहीं हो सकते हैं। और सोसाइटी में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होगी, ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे सोसाइटी का हित हो। तो आपका कहना मतलब ये कुछ लोगों का व्यक्तिगत हित है इसमें? कुछ लोगों का व्यक्तिगत हित है। सोसाइटी में नियमों को तोड़ के उन्होंने निर्माण को तोड़ के नया नया निर्माण किया है। सोसाइटी में हर चीज़ में उनकी मोनोपोली चलनी चाहिए, हर काम में उनका अधिकार होना चाहिए। अपने व्यक्तियों को अंदर बसाना चाहते हैं, दूसरों लोगों को वो हर प्रकार से नेगेटिव उनके साथ व्यवहार करते हैं और नकारात्मक बातें फैलाकर लोगों को और कुछ लोगों को नकारात्मक बातें फैलाकर ये माहौल खड़ा करते हैं। इस कॉलोनी में आपने कहा कई किराएदार भी रहते हैं। हाँ, आप जानते हैं उन लोगों को कौन रहते हैं? हाँ, इस कॉलोनी में विला मालिक अधिकांश लोग देशावर रहते हैं। कुछ विला मालिक यहाँ भी रहते हैं, अधिकांश किराएदार यहाँ रहते हैं। कल के भी जो माहौल में जो नारेबाजी कर रहे थे उसमें अधिकांश किराएदार थे जिनका इस सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। उनको बुला कर खड़ा किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बनाया गया।